ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माताजी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माताजी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माताजी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माताजी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माताजी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माताजी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माताजी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा? लोटे का कि गंगा का? है गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माताजी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माताजी प्रवचन करे, वो माताजी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माताजी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाया। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। कहा भी है कि ज्ञान समान, चाहे लौकिक क्षेत्र हो, पारलौकिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो,
ज्ञानी ही पूजा जाता है। अज्ञानी कितना बड़ा आदमी भी हो, यदि मूर्ख हो, विवेक नहीं हो, उसका दिमाग काम नहीं करता हो, बुद्धि कौशल नहीं हो, तो वो कहीं भी चला जाए अपमान करा देता है। क्योंकि ज्ञान को हमारे आचार्यों ने कहा है कि इसके समान परम अमृत कुछ नहीं है। परम अमृत का मतलब कहते हैं कि यदि ज्ञानी व्यक्ति होगा, जंगल में भी जाएगा तो उसको सम्मान पाएगा, राज चला जाएगा तो पुनः राज्य प्राप्त कर लेगा, और नहीं होगा तो आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो वो आत्मचिंतन करके अपने जीवन का निर्वाह कर लेगा। अज्ञानी व्यक्ति उसको नहीं कहते हैं जो कि पढ़ा लिखा नहीं हो। हमारे आचार्यों ने कहा है कि अज्ञानी उसको कहा है जिससे अपनी आत्मा की पहचान नहीं, जो बाहर की पहचानों को अपनी पहचान समझता है, जो बाहर की विभूति को अपनी विभूति समझता है, जो बाहर की चकाचौंध को अपनी आत्मोन्नति समझता है। और इसीलिए कहा है कि मिथ्या दृष्टि वो है जो पर पदार्थों को अपना समझता है, सम्यक दृष्टि वो है जो निज आत्मा को ही आत्मा समझता है, पर पदार्थों को पर समझता है, प्रतिबिंब समझता है। पर पदार्थों में जब तक आसक्ति दिखती है तब तक हम समझिए दर्पण में चेहरा देख रहे हैं। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उससे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। हमारे बड़े बड़े महान कवि, लेखक, चिंतक हुए, जब थोड़ी सी धारा बदली, कहते हैं कि गालिब एक बार दरबार में जाना था। गालिब बहुत बड़े कवि हुए और कहते हैं उन्हें जाना था, तो उन्होंने कहा कि हम तो जाएंगे, हमको पहचानते हैं बादशाह, लेकिन बादशाह के दरबार में उन्हें गालिब को जाने नहीं दिया। गालिब ने बहुत बार कहा कि हम गालिब हैं। पहरेदारों ने कहा ऐसे तो बहुत भिखारी आते हैं जो कहते हैं हम गालिब हैं, तुम कैसे गालिब लग रहे हो, जिसका दरबार में सम्मान हो तुम गालिब लग रहे हो, तुम्हें नहीं जाने देंगे। और कहते हैं थोड़ी देर बाद गालिब गया और कपड़े बदल कर बढ़िया जैकेट और पैंट शर्ट पहन के गया, और कहते हैं जब गया तो सब लोगों ने उसे सलाम किया। बादशाह ने कहा बढ़िया खाना रखा और कहा भोजन करो। वो भोजन के साथ साथ अपने कपड़ों में खाना लगाने लगा। बादशाह ने कहा क्या करते हो गालिब, तुम्हें तो हम विवेकी ज्ञानवान समझते हैं, तुम ऐसी नासमझी का काम करते हो। उसने कहा कि मैं आया था तो मुझे नहीं आने दिया, इन कपड़ों को आने दिया है। इसी प्रकार से आज हम सोचते हैं कि पहले जैसा सम्मान नहीं रहा, लेकिन पहले जैसा ज्ञान नहीं रहा। पहले गुरु होता था, आज शिक्षक हो गया। गुरु चेतना को बदल देता था, गुरु दूसरा जन्म देता था, गुरु हमारे आत्म परिणामों को बदल देता था, गुरु हमें अनुभव देता था, और गुरु पेट भरने की कला नहीं, हमें भव से तिरने की कला सिखाता था। पहले गुरु चारित्रवान होते थे। आजकल स्पीच देना हो तो मुश्किल से 1 घंटा पहले, अब 1 घंटे का फासला शिक्षक और विद्यार्थी में रहेगा तो कहाँ से सम्मान का भाव आएगा। वही पिक्चर, वही ड्रिंक, वही सिगरेट, सब शिष्य भी कर रहा है, गुरु भी कर रहा है, तो क्या पहचान होगी। ध्यान रखना, ज्ञान ने, इस लौकिक ज्ञान ने हमें चांद तक पहुंचाया है, लेकिन लोगों से दूर कर दिया। आज के ज्ञान ने हमें बड़े बड़े पार्टियों में, क्लबों में पहुंचाया है, लेकिन जो पट्टी का सुख था, जो मिट्टी का सुख था, जो खेत खलियानों में लोग अपना भोजन कंधे पर टांग कर ले जाते थे और दिन भर हल चलाकर जब एक साथ खाते थे, उसका आनंद छीन लिया। आज ज्ञान ने मैं सिखा दी कि वास्तव में मैं ही हूँ और कुछ नहीं, अहंकार सिखा दिया। जबकि आचार्य कहते हैं नाणम पच्चखाणम, ज्ञान का फल प्रत्याख्यान होना चाहिए, ज्ञान का फल प्रत्याख्यान होना चाहिए। प्रत्याख्यान किसे कहते हैं? अहंकार का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो। लोग कहते हैं क्रोध का त्याग करो, मैं कहती हूँ क्रोध का त्याग ऐसे मत करो जैसे तुम पहरेदार की तरह खड़े हो जाते हो कि निकलने नहीं देंगे। यदि ऐसे त्याग करोगे तो जो चीज़ ज़्यादा दबा दी जाए वो विस्फोट हो जाती है। आपने देखा होगा रोज थोड़ा थोड़ा कचड़ा निकलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं, यदि कचड़े को भी घर में एक जगह कर लोगे तो ढेर बन जाएगा। इसी प्रकार से थोड़े थोड़े विकारों को यदि आता है तो निकाल दो।
यदि जुबान कहने को दिए तो कान सुनने को भी तैयार रखो। यदि किसी से दो शब्द कहने का आपका भाव होता है तो सोचो ये लौट कर आएंगे, लेकिन आज का आदमी कहना जानता है, लौटाना नहीं जानता है। यदि कमाते हो तो खर्च करने की हिम्मत भी रखो, लेकिन आज का आदमी डिग्रियों को धन संपत्ति समझ लेता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां। और आज तो विदेश में ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ इतने $1000 दो, इतने $1000 दो, आपको डिग्री मिल जाएगी। फिर लोग कहते हैं हम फलानी डिग्री लिए हैं। अरे जिन्हें विश्वविद्यालय बड़ी बड़ी मानक उपाधियां देते हैं, मेडल देते हैं, स्वर्ण पदक देते हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक देते हैं, सच पूछो तो वो अपने जीवन में मिट्टी के पदक, गोबर के पदक लायक भी नहीं है। वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं, हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं। आज 2500 साल में जितना ज्ञान बढ़ा था, हमारा जीवन पहले तालाब की तरह था। हर बाप अपने बेटे से ज़्यादा जानता था और इसीलिए बाप के प्रति सम्मान था। आज इस शिक्षा के युग ने, शाब्दिक ज्ञान ने हर बेटे को आगे पहुंचा दिया। बाप ने जब डिग्रियां ली थी तब वो एक सामान्य ज्ञान था। बाप ने डिग्रियां ली थी तब शब्द ज्ञान कम था, अनुभव का ज्ञान ज़्यादा था। इसलिए हर क्षेत्र में वो जीत पा लेता था, हर क्षेत्र में वो सफल हो जाता था। आज ऐसा हो गया, शब्द ज्ञान ज़्यादा हो गया, अनुभव का ज्ञान खत्म हो गया। हमारे गुरुकुलों में वो पढ़ाया जाता था जो तमाम जीवन काम आता था। आज वो किताबों को काली पीली करता रहता है, रटता रहता है। मस्तिष्क में सिर्फ शब्द ज्ञान, ऐसे ऐसे सूत्रों को रट लेता है जिन्हें जीवन में कभी काम नहीं आना। ध्यान रखना, शब्द ज्ञान से जीवन नहीं चलता है। शब्द ज्ञान से ना जीवन चलता है, ना भूख मिटती है, ना प्यास मिटती है और ना जीवन का व्यवहार चलता है। आप बढ़िया बढ़िया पीएचडी कर लो पाकशाला में, क्या पाकशाला की पीएचडी से आपका पेट भर पाएगा? आप बड़े बड़े फार्मूले याद कर लो, पानी बनाने के सूत्र याद कर लो, लेकिन प्यास बुझ पाएगी क्या? हमने आज बड़े बड़े चीज़ें याद कर ली, लेकिन जीवन में अनुभव खत्म हो गया। हम पहले बच्चों को पढ़ाते थे का से कमल, लेकिन आज क्या पढ़ा रहे? का से कैट पढ़ा रहे हैं। रात से रथ पढ़ाते थे, आज रात से क्या पढ़ा रहे हैं? रेट। कुत्ता बिल्ली पढ़ाओगे तो कुत्ता बिल्ली जैसा ही बुद्धि हो जाएगी इसकी। आज आदमी ने शब्द ज्ञान बहुत किया है, लेकिन अफसोस है 2500 साल में जितना ज्ञान बढ़ा था, इतना सिर्फ 2.5 साल में बढ़ गया। और अब तो इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि कोई किताबें ढंग से छप ही नहीं पाती हैं, क्योंकि पढ़ो दूसरे साल सिलेबस बदल जाता है। और आज का बच्चा बौद्धिक विकास नहीं कर रहा है, मात्र शाब्दिक ज्ञान कर रहा है। उसके दिमाग में किताबें हैं, कॉपियाँ हैं, फार्मूले हैं, साइंस है, विज्ञान है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान नहीं है। हमारे जीवन के गुरु हमें जीवन की कला सिखाते थे। आज पढ़ाई द्वंद्व सिखा रही है। जितने जितने कानून बन रहे हैं, जितने जितने कहते हैं आधुनिक तकनीकी विकास कर रही है, उतना उतना विनाश हो रहा है। उतने नियम तोड़ने वाले भी बन रहे हैं। जितने हम रास्ते निकालते हैं, कानून रास्ते निकालता है, सरकार रास्ते निकालती है, हमारी जिन शासन की शासन, हमारा जिन शासन जो रास्ते निकालता है, उससे सामाजिक जीवन भी सुरक्षित रहता है और आध्यात्मिक जीवन भी सुरक्षित रहता है। हमारे महावीर भगवान ने, या जो भी हमारे पुराने तीर्थंकर हुए हैं और जैन शासन के सूत्र हैं, 5 अणुव्रत का पालन करो। आज जेल भरे पड़े हुए हैं। किस बात से भरे पड़े हुए हैं? हिंसा कर दी, क्योंकि होश नहीं सिखाया हमने। बचपन से ईर्ष्या सिखाई बच्चों को, होड़ सिखाई, दौड़ सिखाई, इसलिए आज बच्चे अपने जीवन में हार मान जाते हैं। जरा सी घटना घटती है और बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, क्योंकि हमने बच्चों को जीवन में संघर्ष और संकल्प नहीं सिखाया।
आज हम उन बच्चों को बड़ा मानते हैं जिनके लिए नौकर लगे हैं, हम उन बच्चों को बड़ा मानते हैं। सच पूछो, जिसने कहते हैं जिसने बल्ब का आविष्कार किया वो 700 बार फेल हो गया, लेकिन उसके बाद भी 700 बार असफल हो गया और उसने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। आज बड़े बड़े कहते हैं जो आविष्कार हुए वो हमारे अनपढ़ लोगों ने किए थे, जिन्हें स्कूलों से निकाल दिया गया था, लेकिन एक संकल्प शक्ति थी, खोज थी, तो आज इतने आविष्कार हुए। लेकिन आज हम अपने जीवन में कोई परिष्कृत नहीं कर रहे हैं, अपने आप को शुद्ध नहीं बना रहे हैं, शांति नहीं बना रहे हैं, मात्र संपत्तिशाली बना रहे हैं। पैसों से पेट नहीं भर सकता है, पैसों से जीवन नहीं चल सकता है, पैसों के साथ साथ अनुभव भी चाहिए। हमने कहा हिंसा आज परिवार में हो, घर में हो, समाज में हो, कोई शांति से नहीं जी रहा। सबको एक होड़ लगी है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ से और कहीं पहुँच जाऊँ। सब चाहते हैं दिल्ली पहुँच जाओ, और दिल्ली से कहाँ पहुँचोगे, ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ लगाओगे तो राजघाट पहुँच जाओगे, और राजघाट भी पहुँच गए तो जो श्रद्धांजलि सभा में आएंगे वो भी अंदर अंदर मुस्कुरा रहे होंगे, अच्छा हुआ ये मरा तो मेरा नंबर आएगा। और वो ये नहीं सोच रहे कि मेरा नंबर भी आएगा लेकिन मैं भी इतनी जल्दी यहाँ जाऊँगा। हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि ज्ञान हो तो राजनीति नहीं चाहता है, आत्मनीति चाहता है, आत्मोन्नति चाहता है। पहले के हमारे संत ऐसे हुआ करते थे जिनका अध्यात्म पूर्ण चरम सीमा पर होता था, और इसीलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि जिसके अंदर वेद विज्ञान, उसके व्रत, उपवास, शील, संयम सब स्वर्ग और मोक्ष के कारण है। लोग सोचते हैं व्रत पालेंगे तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। ध्यान रखना, व्रत पालेंगे तो जीवन कठिन नहीं हो जाएगा, बल्कि सरकार जो कानून बना रही है, किसी से गलत मत बोलो, किसी की जान मत लो, ये पहला व्रत पल जाएगा, हिंसा व्रत। आप किसी से झूठ बोलते तो रिश्तेदारी टूट जाती है। यही हमारे यहाँ कहा है, सत्य बोलो, और सत्य बोलने पर दुनिया अपनी हो जाती है। एक बार एक शिष्य गया और महावीर भगवान का उपदेश सुनाई पड़ गया उसको, और उसने एक ही बात सुनी थी, सत्य बोलो। उसने कहा सत्य बोलो, हम चोरी में सत्य बोलेंगे तो कैसे हो सकता है। साधु ने कहा तुम बोल सकते हो, बस सत्य बोलना, चोरी में पकड़े जाओ तो इतनी हिम्मत रखो कि दंड भोगना। और वो उस रात चोरी के लिए गया, क्योंकि वो चोर ही था, उसका पेशा ही चोर था। और नौकरों ने देखा, कहने लगे कौन हो, कहने लगे चोर। उसने कहा अरे चोर कहीं चोर बोलेगा क्या, ये तो कोई लगता है विशेष पहरेदार है, भाई बेकार में छेड़ दिया इसको। और वो तिजोरी तक भी पहुंच गया और लेकर आ गया, लेकिन उसे किसी ने नहीं पकड़ा, क्योंकि वो चोर चोर कह रहा था। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, चोर चोर कहेगा क्या। लेकिन उस घटना से उसका आत्म हृदय परिवर्तित हो गया और उसने चोरी छोड़ दी। कहा जब एक बार महावीर का उपदेश सुना और चोरी छोड़ दी तो हमेशा के लिए 5 उपदेश ग्रहण करूंगा तो संसार छूट जाएगा।